हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है स्टेटोसिस्ट एंड ऑस्ट्रेडियम ऑफ यूनियो या लेमिनिडेंस। ये बेसिकली इसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनकी ज्ञानेंद्रिय होती है। किस प्रकार से ये इसमें उपयोगी होते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। यूनियो एक धीमा मंद और स्थानबद्ध होता है, इसलिए इसमें जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो बहुत कम विकसित होती है। इसलिए इसमें कोई भी डेवलप प्रकार का या विकसित प्रकार का नेत्र या स्पर्शक इसमें नहीं पाया जाता है और इसके इस स्थानबद्ध यानी कि सेडेंटरी बिहेवियर के कारण ही यह इसमें जो संवेदी अंग है वो विकसित नहीं हो पाते हैं। जो मुख्य प्रकार से इसमें संवेदी अंग पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टेटोसिस्ट, सेकंड ऑस्ट्रेडियम और कुछ सेंसरी सेल्स इसमें पाई जाती है। यूनियो मुख्य रूप से फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर में पाया जाता है और क्योंकि ये एक सेडेंटरी एनिमल होता है, परंतु फिर भी जो इसके अंदर फुट पाया जाता है, मस्कुलर फुट, उसके कारण ये इसके बॉटम में धीरे धीरे मूव कर सकता है। इट डज नॉट गो डीप इन द बरो because the posterior extremities of the valve remain exposed of the ingress and egress of the respiratory water current. Like pila, a freshwater mussel also has a pair of balancing organ, statistians and an olfactory or chemical receptor ostridium. मुख्य रूप से यहाँ पे हम ऑस्ट्रेडियम और स्टेटोसिस्ट की बात करेंगे। तो जो स्टेटोसिस्ट होता है वो यहाँ पर एक तरह का बैलेंसिंग ऑर्गन होता है और जो ऑस्ट्रेडियम है वो एक केमिकल रिसेप्टर है, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो रसायन होते हैं उसके लिए ये रिसेप्टर का काम करता है। तो एक तरह से ये संवेदी अंग है। यूनियो यूजुअली स्टेज इन शैलो वाटर ड्यूरिंग नाइट बट माइग्रेट्स टू डीपर वाटर ड्यूरिंग द डे टाइम. And the foot of Unio comprise microscopic organisms, both plants and animals, which are fed upon by filter feeding mechanism. अब हम पहले स्टेटोसिस्ट के बारे में जानते हैं। स्टेटोसिस्ट क्या है? स्टेटोसिस्ट एक्चुअली फुट में ये एक जोड़ी छोटी छोटी और खोखली वेसिकल के समान संतुलन पुटियाँ होती है या बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं, जो कि प्रत्येक प्रकार का जो पीडियल गैंग्लियन होता है उसके निकट ये एक स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। देयर इज अ स्टेटोसिस्ट लाइंग नियर ईच पीडियल गैंग्लियन इन द फुट एंड इट इज ग्लोबुलर बीइंग फॉर्म्ड एज अ पिट of the skin. It is surrounded by several layers of the cells and contains a calcareous स्टेटोलिथ। यानी कि इन जो ये स्टेटोसिस्ट होती है इसमें कई प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती है और इसके सेंटर में एक चूने का पिंड पाया जाता है जिसे कि स्टेटोलिथ कहते हैं। इस स्टेटोलिथ के गति करने से जो सेंसरी सेल्स होती है, यानी कि जो संवेदी कोशिकाएं होती है इसके आसपास, वो उत्तेजित हो जाती है। द स्टेटोसिस्ट रिसीव अ नर्व फ्रॉम द सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव एंड स्टेटोसिस्ट आर ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, जो स्टेटोसिस्ट है वो एक तरह का संतुलन अंग है या बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो इसे सेरिब्रोपीडल जो कनेक्टिव होता है उससे एक नर्व यहाँ तक जाती है और उसके कारण ये यहाँ पर कार्य करता है। ईच स्टेटोसिस्ट इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द डिप्रेशन ऑफ इंटीजर मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से
ये जो स्टेटोलिथ होती है इसमें इस सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव यानी कि प्रमस्तिष्क फुट जो संयोजक होता है उससे जो तंत्रिकाएं होती है वो यहाँ तक जाती है, और यहाँ पर जाने के कारण जो इसके केंद्र में ये स्टेटोलिथ होता है, जब यह गति करता है तो उससे ये कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, और इस प्रकार से जो स्टेटोसिस्ट है उसे संतुलन का अंग समझा जाता है। द स्टेटोसिस्ट इज अ वेरी माइन्यूट होलो फ्लूइड फिल्ड राउंड और ओवल बॉडी with many extremely fine particles of calcium carbonate, the स्टेटोलिथ। इस चित्र में इन संरचनाओं को हम देख सकते हैं। जो सेंटर में संरचना दिखाई दे रही है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये स्टेटोलिथ है, और इसके चारों तरफ सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, और यहाँ से ये नर्व यहाँ तक जाती है। इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि इसके सेंटर में जो कैविटी है स्टेटोसिस्ट, उसके चारों तरफ एक एपिथेलियम की एक लेयर है जो कि ये सीलिएटेड सेंसरी सेल्स की बनी हुई ये एक तरह की लेयर यहाँ पर उपस्थित है। The cavity of the stetocyst is lined by an epithelium of ciliated sensory cells, and each stetocyst is connected to the cerebropedal connective to its side by fine hair-like nerve, and a thick protective envelope of connective tissue surround the stetocyst. इस प्रकार से ये चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू से घिरा है, और जो स्टेटोलिथ है उसके जस्ट बाहर सेंसरी सेल्स यहाँ पर उपस्थित है। द स्टेटोसिस्ट मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग मोशन और ड्यूरिंग मूवमेंट। द स्टेटोलाइट अटैक द सेंसरी सेल्स एंड द रिजल्टिंग स्टिमुलेशन इज ट्रांसमिटेड through the central nervous system, which is turn affect the muscle requires to respond and regulate the body's balance. इस प्रकार जब ये मूव करता है तो इस स्टेटोलिथ में हुई गति के कारण जो इसके चारों तरफ उपस्थित सेंसरी सेल्स है वो उत्तेजित हो जाती है, और यहाँ इससे जुड़ी हुई जो नर्व होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाकर उसे संदेश पहुंचा देती है, और इस प्रकार उससे जो वापस मैसेज आता है वो मसल्स को जो भी जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स होता है वो उसके लिए उसे रेगुलेट करता है। इसके बाद बारी आती है ऑस्ट्रेडियम की। ऑस्ट्रेडियम ये दोनों गिल्स के आधार पर इसके गिल्स के आधार पर एक तरह का विसरल गैंग्लियन को ढकते हुए सेंसरी एपिथेलियम की कोशिकाओं के गहरे पीले रंग के एक जोड़ी ऑस्ट्रेडियम का निर्माण यहाँ पर ये करते हैं, और संभवतः इनका प्रयोग अंतर्वाही साइफन से होकर प्रावार गुहिका में प्रवेश करने के लिए जल के रासायनिक स्वभाव का परीक्षण करने के लिए होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो ऑस्ट्रेडियम होता है वो एक तरह का केमिकल रिसेप्टर होता है, तो इसलिए इसमें से होकर यानी कि जो एक अंतर्वाही साइफन होता है उसकी गुहिका में से होकर जब जल प्रवेश करता है तो उसके केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए यहाँ इसका उपयोग होता है। अंत में कुछ सेंसरी सेल्स यहाँ पाई जाती है, जैसे टेक्टाइल सेल्स या फोटो रिसेप्टर, जो कि यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स की तरह यहाँ काम करते हैं। ये कुछ इसकी जो मेंटल लॉब होती है उनके किनारों पर ये कुछ सेंसरी सेल्स के रूप में पाई जाती है, और ये कोशिकाएं इस अंतर्वाही साइफन पर विशेषकर अधिक मात्रा में पाई जाती है, और संभवतः ये एक तरह से थिग्मो रिसेप्टर यानी कि जिसे स्पर्शग्राही कहते हैं उसकी तरह ये स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करते हैं। और जो फोटो रिसेप्टर होते हैं, फोटो रिसेप्टर
फोटो रिसेप्टर की तरह ये प्रकाश के लिए संवेदी होते हैं, यानी कि दीज आर सेल्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ साइफन्स विच आर सेंसिटिव टू द लाइट, यानी कि ये जो सेल्स होती है वो लाइट के प्रति संवेदी होती है और उसके अनुसार ये रिएक्ट करती है। तो इस तरह से यूनियों में ये कुछ संवेदी अंग पाए जाते हैं जिनके बारे में आज पढ़ा हमने। धन्यवाद। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।